बहुत समय पहले की बात है। एक जादूगर रहा करता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अखलाक और छोटे का नाम कमलाक था। एक बार जादूगर अपने बेटों को एक मैजिकल एरोप्लेन देते हुए कहता है, बच्चों, ये एक जादुई एरोप्लेन है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने इसे कहा कि बड़ा बन जाओ तो ये बड़ा बन जाएगा, और कहोगे छोटा तो छोटा हो जाएगा। पिताजी के ऐसा कहने पर जादूगर के दोनों बेटे उस जादुई एरोप्लेन को संभाल कर रखते हैं। कुछ सालों बाद उस जादूगर की मौत हो जाती है। जादुई खेल दिखाकर दोनों भाइयों को कुछ खास कमाई नहीं होती। तब एक दिन कमलाक अपने बड़े भाई से कहता है, अरे भाई, इस जादुई खेल को दिखा के तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ठीक से 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही। हाँ रे, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दोनों भाई इस तरह सोचते रहते हैं कि तभी अखलाक को उनके पिताजी ने दिया हुआ मैजिकल एरोप्लेन की याद आती है, और वो कहता है, अरे छोटे, पिताजी ने हमें एक जादुई एरोप्लेन दिया था और कहा था कि उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे हाँ बड़े भाई, क्या सही वक्त पर याद आया वो मैजिकल एरोप्लेन। दोनों भाई मिलकर उस मैजिकल एरोप्लेन को अपने घर से ढूंढकर बाहर लाते हैं और दोनों मिलकर उसे बड़ा होने के लिए कहते हैं। देखते ही देखते वो मैजिकल एरोप्लेन छोटी साइज से एकदम बड़ा हो जाता है। ये देखकर कमलाक कहता है, बड़े भाई, मुझे तो लग रहा था कि पिताजी ऐसे ही हमें कुछ झूठ मूठ की बातें बता रहे हैं, लेकिन ये तो सच्ची में एक मैजिकल एरोप्लेन है और कहे मुताबिक बड़ा भी हो गया है। लेकिन आखिर हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। छोटे, मान या ना मान, लेकिन बहुत हो गई ईमानदारी। अब हम इसका कुछ खास इस्तेमाल करेंगे। मतलब मैं नहीं समझा भाई। मेरा मतलब है कि अब हम इस मैजिकल एरोप्लेन से चोरियां करेंगे और पुलिस भी हमें पकड़ नहीं पाएगी। ऐसा सोचकर दोनों भाई मिलकर एक गांव में चोरी के इरादे से रात को उस जादुई एरोप्लेन को अपने घर से बाहर निकालते हैं और उसे बड़ा होने के लिए कहते हैं। वो जादुई एरोप्लेन बड़ा बनता है और दोनों मिलकर चोरी के इरादे से उस गांव में जाते हैं। दोनों उस जादुई एरोप्लेन में बैठकर उसे उड़ाते हैं और चोरी के इरादे से एक गांव में उतरते हैं। गांव में एक ज्वेलरी की दुकान में वो चोरी करते हैं और सारा सोना, चांदी और गहने लेकर वहां से अपने ही जादुई एरोप्लेन से उड़कर गायब हो जाते हैं। दूसरे दिन जब यह खबर पुलिस को पता चलती है तो वो उन्हें पकड़ ही नहीं पाती, क्योंकि पुलिस को टायर के निशान तो दिखते हैं, लेकिन थोड़ी दूर के बाद वो निशान गायब हुए रहते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि चोरी करने चोर किसी एरोप्लेन को लेकर आए थे और वो उड़ गया, जिस वजह से उन्हें टायर के ही निशान नहीं मिलते। इस तरह से दोनों भाइयों का चोरी करने का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। तब एक दिन उसी गांव में दो दोस्त एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तब विकी अपने दोस्त लकी से कहता है, अरे ये कौन से चोर है जिन्हें पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही। शायद हमें ही कुछ करना पड़ेगा अब। अरे बुड़बक, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। जब पुलिस ही कुछ नहीं कर पा रही है तो हम उन चोरों का क्या उखाड़ सकते हैं। अरे लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कल चलकर हमारे घर में भी चोरी हो गई तो। अरे हाँ रे ससुरा, ये बात तो हमने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो विकी। तो चलो इस बात का हल ढूंढने अपने वैज्ञानिक दोस्त के पास जाते हैं। अब वही हमारी मदद कर सकता है। ऐसा कहकर दोनों दोस्त उनके तीसरे दोस्त वैज्ञानिक के पास जाते हैं और उससे इस बारे में बात करते हैं। तो वो कहता है, अरे भाई, मैं ठहरा वैज्ञानिक, मैं भला इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ।
अरे कोई तो ऐसी चीज होगी तुम्हारे पास जिसका इस्तेमाल करके हम उन चोरों को पकड़ सकेंगे। विकी की इस बात पर वैज्ञानिक थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है, अरे विकी, एक चीज कर सकते हैं, तुम्हारे पास तो एक ट्रक है ना, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक के ऐसा कहने पर विकी उस ट्रक को वैज्ञानिक के पास दे देता है। और कुछ ही दिनों में वो वैज्ञानिक उस ट्रक को जायंट ट्रक रोबोट में बदल देता है। इस तरह दोनों दोस्त मिलकर उसी रात से अपने गांव में अपने जायंट ट्रक रोबोट में रखवाली करने लगते हैं। फिर एक रात अचानक से गांव के आसमान में एक एरोप्लेन की आवाज आती है। दोनों दोस्त उस एरोप्लेन की तरफ देखते ही रहते हैं। देखते ही देखते वो एरोप्लेन उनके गांव में उतरता है और दोनों भाई के कुछ कहने पर वो एरोप्लेन छोटा कर देते हैं। ये सब विकी और लकी देख लेते हैं। विकी कहता है, अरे बाबा रे, तो ये बात है, यही है वो चोर जो गांव गांव में चोरियां कर रहे हैं और इस एरोप्लेन की वजह से पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रही। दोनों दोस्त देखते ही रहते हैं और उधर अखलाक और कमलाक गांव के एक बैंक को तोड़कर वहां का सारा रुपया लेकर अपने एरोप्लेन के पास आते हैं। और उसे बड़ा करके उसमें सारा रुपया रख देते हैं। कि तभी विकी और लकी अपने जायंट ट्रक रोबोट से उनके पास आते हैं, लेकिन दोनों भाई खतरा देखकर एरोप्लेन उड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। कि तभी जायंट ट्रक रोबोट उस एरोप्लेन को पकड़ लेता है और हवा में ही गोल गोल घुमाने लगता है। उस वक्त वो दोनों भाई एरोप्लेन से नीचे गिर जाते हैं। तब रोबोट उस एरोप्लेन को दूर फेंक देता है और उन दोनों भाई को पकड़ लेता है। तब तक विकी पुलिस को फोन करके बुला लेता है। जायंट ट्रक रोबोट की मदद से आखिरकार उन चोरों को पकड़ ही लेता है। तब पुलिस कहते हैं, कब से चकमा दे रहे थे, आज आए तुम दोनों हाथ में, अब दिखाना अपना जादू जेल में बैठकर। तभी पुलिस विकी और लकी से कहते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हारे जैसे जागरूक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझकर पुलिस की मदद करेंगे तो देश में कोई भी गुनाह नहीं होगा। वेल डन माय बॉयज। ऐसा कहकर पुलिस उन दोनों को उनके एरोप्लेन के साथ जेल में ले जाते हैं और उस दिन से वो दोनों लकी और विकी उस जायंट ट्रक रोबोट की मदद से लोगों की मदद करने लगते हैं।